वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गिरी 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जनरल साइंस। तो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कैंसर है। और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, और ममल्स के अध्ययन को ममालॉजी, और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टाइन है। और कभी पूछ लिया जाए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज कब प्राप्त हुआ था, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर 1921 होगा। और बात करें आइजैक न्यूटन की, तो उन्होंने हमें थ्योरी ऑफ ग्रेविटी प्रदान किया है। और बात करें आर्किमिडीज की, तो उन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कभी पूछ ले क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्यभट्ट होगा। और बात करें ऑप्शन डी गैलीलियो गैलीली की, तो उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी येलो है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, अपवर्तनांक की एसआई इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कोई इकाई नहीं है, क्योंकि अपवर्तनांक की कोई एसआई इकाई नहीं होती है। और बात करें मीटर की, तो मीटर जो है लेंथ की एसआई यूनिट है। और बात करें वाट की, तो वाट जो है पावर की एसआई यूनिट है। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ग्रेफाइट है। और बात करें ऑप्शन बी सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन को SI से संबोधित किया जाता है। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। और बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस को P से संबोधित किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 15 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इस, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। और नाइट्रोजन को N से संबोधित किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो N2 जो है नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र है। और बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र जो है वो H2 है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। और हाइड्रोजन को H से संबोधित किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। ओके फ्रेंड्स। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। और इसे O से संबोधित किया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र O2 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी H2O है। और बात करें ऑप्शन ए की, तो ये रासायनिक सूत्र सोडियम एल्यूमिनेट का है। और बात करें ऑप्शन सी की, तो ये रासायनिक सूत्र जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। और बात करें ऑप्शन डी की, तो ये रासायनिक सूत्र जो है वो वोलस्टोनाइट का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लेंस इज यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कन्वेक्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है लैक्टोमीटर है। और बात करें ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर की, तो इससे किसी तरल पदार्थ की सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। और ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर से हवा में जल वाष्प की मात्रा को मापा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय, प्रकाश की वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रोमर है। और बात करें थॉमस एडिसन की, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। और भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ओके फ्रेंड्स। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये फैराडे का लॉ है। ओके फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी वैक्यूम है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन? गोल्डन राइस किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन ए है। और विटामिन बी जो है वो काउ मिल्क में पाया जाता है, और विटामिन डी जो है वो एग यानी कि अंडे में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है एंथोलॉजी है। और बात करें पैलिनोलॉजी की, तो ये पौधे पराग और बीजाणुओं का अध्ययन करता है। और बात करें ऑप्शन सी एग्रोस्टोलॉजी की, तो ये घासों का अध्ययन करता है। और बात करें ऑप्शन डी फ्रेनोलॉजी की, तो ये मानसिक क्षमता व्यक्तित्व लक्षण का अध्ययन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन ए ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 4 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इम्प्लाइज दैट मिरर इज, शीशे के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कनकेव मिरर। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। एज अ पर्सन बिकम्स ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर, जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है उसका रक्तचाप क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बढ़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी, प्राणी शास्त्र के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल है। और थॉमस एडिसन जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। और जो डार्विन है उन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। और एडवर्ड जेनर जो है उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक है। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है स्प्लीन यानी कि तिल्ली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।